नमस्कार, एक बार फिर से सभी भावी कर्मचारियों का आपके अपने परिवार स्टडी मटेरियल फॉर एग्जाम में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत। तो साथियों, महिला एवं बाल अपराध की सीरीज चल रही थी। टॉप 200 क्वेश्चन देख रहे हैं हम, और आज के हम देखेंगे टॉप 10 क्वेश्चन महिला एवं बाल अपराध के संपूर्ण निचोड़ इस सीरीज के अंदर मिलने वाला है। तो सेशन स्टार्ट होने से पहले जल्दी से अपने सभी साथियों तक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अपने वीडियो को अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करते पास में बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि अगली भर्ती का जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक मिल सके और अगली क्लास का नोटिफिकेशन भी मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी तैयारी को मजबूत करते हुए आज की क्लास का बिल्कुल विश्लेषण करते हैं साथियों। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन महिला एवं बाल अपराध का। आज का पहला क्वेश्चन क्या रहेगा कि पोक्सो एक्ट के अंतर्गत बच्चे द्वारा किए गए अपराध का मामला किस न्यायालय में संचालित होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, लेवल का क्वेश्चन बना के लेकर हैं। ठीक है, आगामी जो एग्जाम है 2021 के अंदर आएंगे, क्योंकि ये लेवल वही है जो आपके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2019 में जो पेपर हुआ था ना, उस भर्ती 2019 उसका पेपर हुआ था, आपको पता होगा 20 के अंदर। ठीक है, उसके आधार पे ये क्वेश्चन बनाए गए हैं, लेवल के क्वेश्चन है और विश्लेषण के आधार पे बनाए गए क्वेश्चन 100% 2021 में आपके पुलिस कांस्टेबल में आने वाले हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किशोर न्यायालय। ठीक है, किशोर न्यायालय के अंतर्गत ये सब किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। तो बात करते हैं किशोर न्यायालय की। साथियों तीन चार फैक्ट आप याद रखने हैं। 1986 एक डेट याद रखनी। 1986 में क्या आया, ये किशोर न्यायालय सबसे पहले आया गया था। फिर बात करते हैं सन 2000 में ये लागू हुआ था। कब हुआ था? 2000 लागू हुआ था 2000 सन के अंदर। लेकिन ये क्वेश्चन ऑप्शन के अंदर आते ही नहीं। अब की बार क्या हुआ था, फिर 2000 के अंदर के लागू हो गया। उसके बाद में मैं बता दूं आपको 2015 में वे व्यापक रूप से एक बार लागू किया गया। फिर 2015 में हुआ क्या, इसको संशोधन करा। पूरा संशोधन कब हुआ था? 2015 में। और पूरे देश में, मतलब पूरे देश में व्यापक स्तर पर सही तरीके से लागू करने वाला वर्ष कौन सा है? 2015। अभी ऑप्शन में अगर बात करें किशोर न्यायालय के, अगर ऑप्शन में आ जाए तो ज्यादातर दो ऑप्शन में 2015 आता है। कब आता है? 2015 किशोर न्यायालय। इसमें धारा की बात करते हैं तो धारा कितनी है टोटल? तो धारा होगी इसमें 112 धारा होती है और 10 इसमें अध्याय है। कभी पूछा जा सकता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आज का 2। पोक्सो एक्ट 2012 की नोडल एजेंसी कौन सी है? पोक्सो एक्ट 2012 की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। महिला बाल विकास मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? 1985। ठीक है, 1985 में। फिर एक बार और क्वेश्चन बन सकता है, फैक्ट। क्या फैक्ट बन सकता है कि इसका नाम कब बदला गया? ठीक है, इसका नाम बदल दिया गया। पहले इसका क्या था? महिला एवं बाल विकास विभाग था। फिर नाम बदला कब? इसकी एक डेट याद रखना आप, 30 जनवरी 2006 को। अब आप बोलोगे डेटे याद करो, बिल्कुल आपको डेट याद करनी पड़ेगी साथियों। सिलेक्शन पाना के लिए आपको कुछ तपना पड़ेगा, तो कुछ तपने के लिए आपको कुछ छोटी मोटी डेटे याद करनी पड़ेगी। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना होना है, थोड़ा रट लो। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो रट लो, क्योंकि आपको 10 नंबर पक्के करने महिला एवं बाल अपराध के। राजस्थान पुलिस में 10 नंबर, एक नंबर भी नहीं कटने वाला है। ठीक, इसकी डेट हो गई 30 जनवरी 2006। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। पोक्सो एक्ट 2012 की निगरानी का उत्तरदायित्व किसके पास है? इसका उत्तरदायित्व किसके पास है ये आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बता दो आप, बी और सी। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके बी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और राज्य बाल संरक्षण आयोग। इन दोनों की जिम्मेदारी पोक्सो एक्ट के तहत जो भी निगरानी रखनी है इन दोनों की। एक ऑप्शन हमारे एक और मिल रहा है, जिस ऑप्शन का नाम है ऑप्शन नंबर डी। यानी बी व सी दोनों ही ये है। ठीक है, बात करते हैं साथियों, एक चीज और फैक्ट बता देता हूं। राष्ट्रीय जो बाल विकास मंत्रालय, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना छोटी छोटी मैं कहूँ डेटे याद रखो, डेटे कभी भी आ सकती है कंफ्यूज। अब आपको पता है सन नहीं पूछा जाता है, सिर्फ डेटे पूछी जाती है। 23 फरवरी, पीछे 2010 आएगा। कितना आएगा? 2010। चारों ऑप्शन आपको 2010 वाले मिल जाएंगे, लेकिन 23 फरवरी वाला ऑप्शन एक ही होगा। तो आपको बिल्कुल कड़ी मेहनत करके आपको 23 फरवरी याद करके जानी है। 23 फरवरी 2010 को राष्ट्रीय महिला बाल विकास जो इसकी आयोग की स्थापना कब हुई? 23 फरवरी 2010 को। देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। पोक्सो एक्ट 2012 के तहत बच्चे की पहचान गुप्त रखने का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है? तो वो धारा कौन सी होगी? धारा 23।
धारा 23A की वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट धारा है पोक्सो एक्ट की। यही हर बार पूछी जाती है, कई एग्जाम में पूछी गई, एसआई के एग्जाम में भी पूछी गई कि धारा 23 क्या है। पोक्सो एक्ट के तहत बच्चे की जो पहचान गुप्त रख दी जाती है, ठीक है, वो धारा कौन सी है? धारा 23। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा है, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और अपने सभी साथियों तक एक बार शेयर जरूर कीजिए ताकि सबके 10 नंबर पक्के हो सके। खोया पाया पोर्टल, जो पोर्टल है, ऐप है, वो आरंभ कब हुआ था? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 5वें का खोया पाया जो ऐप है, ठीक है। ये पहले बात आपको पता है किससे संबंधित है? ये संबंधित है बच्चों से। किससे संबंधित है? बच्चों से। तो इसका प्रारंभ कब हुआ था? 2 जून 2015 से। कब हुआ था? 2 जून 2015 यहां से प्रारंभ हुआ था। खोया पाया पोर्टल ऐप क्या है कि ये बच्चों के जो गुम हो जाने की, लापता हो जाने की, उसके बारे में बताया गया है। क्या हुआ? लापता कोई बच्चा हो जाता है, लापता, ठीक है, गुम हो जाता है, गुमशुदा लापता बच्चों की जो जानकारी एकत्रित करते या उसके बारे में बताया जाता है, बच्चों को ढूंढा जाता है, वो है ऐप खोया पाया ऐप। 2015 में 2 जून 2015 के अंदर ये आया था ऐप, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध में प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड होगा। क्या दंड होगा? जो अब देखिए ये चीज नोट कीजिए, एक ही प्रवेशन लैंगिक हमले, अब यहाँ आपको इसी पे नोट रखना है। प्रवेशिक लैंगिक हमले में जो सजा का प्रावधान है वो कितना है? तो इसके लिए सजा होगी 7 वर्ष, न्यूनतम 7 वर्ष से आजीवन का कारावास हो सकता है और प्लस 7 में जुर्माना भी हो सकता है। तो ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये ध्यान रखना आप। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फटाफट देखते हैं, सुपरफास्ट रिवीजन चलेगा हमारे। जो आपकी बार अब तो कल से बहुत ही कम बची है, आज की ये क्लास 8 हो जाएगी, 80 क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर आपके 120 समथिंग क्वेश्चन बचने वाले हैं। आप 200 क्वेश्चनों को घोल के पी लेना प्रिय साथियों, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है राजस्थान पुलिस के अंदर। पोक्सो ई बॉक्स का संबंध किससे है? पोक्सो ई बॉक्स का संबंध किससे है? तो आपको पता है पोक्सो एक बच्चों के लिए आया था, तो सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा बच्चों से। ऑप्शन नंबर सी है क्या? ये ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने का एक ऐप है बच्चों से संबंधित, ठीक है। ऑनलाइन शिकायत दर्ज सकते, देखो ई बॉक्स में आपको पता है शिकायत डालते हैं, और ई से मतलब इलेक्ट्रॉनिक मतलब ऑनलाइन हो सकता है, ठीक है। तो इसको सिंपल याद करना, पोक्सो बच्चों से संबंधित है, आपको बिल्कुल रट गए होंगे, आपको ये तो याद हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पॉक्सो एक्ट लागू कब हुआ था? वेरी वेरी वॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का, ठीक है। आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा लो आज, ठोको लाइक। पॉक्सो एक्ट लागू कब हुआ था? इसकी डेट बतानी है आपको, बिल्कुल। इस जो ये लागू हुआ था साथ ही बता दें 14 नवंबर 2012 को, 14 नवंबर 2012 को ये लागू हुआ था। और पहले 19 जून है ना, 19 जून 2012 को ये पारित हुआ था, पूछ लिया करता है। पारित कब हुआ था? 19 जून 2012 को। और ये लागू कब हुआ था? ये लागू हुआ था आपके 14 नवंबर 2012 को ये लागू हुआ था पॉक्सो एक्ट, ठीक है। मैं एक चीज और फैक्ट और बता देता हूं आपको। सबसे पहले बता देता हूं 14 नवंबर है क्या चीज? 14 नवंबर को ही क्यों? तो 14 नवंबर को आपको पता है JLN कौन से? जवाहरलाल नेहरू, उनका जो जन्मदिन है, उसके बाल दिवस मनाया जाता है ना 14 नवंबर को। बाल दिवस के उपलक्ष्य में JLN व्यास का जो JLN नेहरू थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, उनका जन्मदिन था 14 नवंबर को। उसी दिन के उपलक्ष्य में 14 नवंबर को ये पॉक्सो एक्ट लागू हुआ था, और इसी दिन आपको पता है बाल दिवस मनाया जाता है। दूसरा बता दूं आपको 12 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कल की क्लास में मैंने बताया था 12 जून को आपको पता है कौन सा दिवस मनाया जाता है? बाल श्रम निषेध दिवस। बाल श्रम निषेध दिवस, कौन सा दिवस? बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। अब मैं एक सवाल और बताया, 8 मार्च भी याद रखना। 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक लाइन के क्वेश्चन है, लेकिन बिल्कुल फैक्ट पूछे जाते हैं, यही इंपॉर्टेंट है। आप वही पढ़ो जो आपके एग्जाम की दृष्टि से वही आपके आने वाले हैं क्वेश्चन, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, फालतू कचरा पढ़ने की आपको बिल्कुल भी 1% भी आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। पॉक्सो एक्ट 2012 में कितने वर्ष के बच्चों को नाबालिग माना? वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आप 100% कंफ्यूज होने वाले हो। आपको अब मैंने 3 ईयर्स बता दी, एक तो होती है 14 वर्ष, एक होती है 15 वर्ष, एक होती है 18 वर्ष। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट फैक्ट बता रहा हूं आपको, बिल्कुल दिमाग में याद रखना। 14 वर्ष कब बतानी है, 15 वर्ष कब बतानी है, और 18 वर्ष कब बतानी है? आपको पता होगा बाल श्रम निषेध अधिनियम आया था 1986, बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986। उसके तहत बच्चे की न्यूनतम आयु कितनी मानी? 14 वर्ष। कितनी मानी? 14 वर्ष। हो गया फैक्ट याद। दूसरा फैक्ट मैं बता दूं आपको कि आपके अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने जो नाबालिग बच्चे की उम्र कितनी मानी है? 15 वर्ष। कितनी मानी है? 15 वर्ष। वेरी वेरी मोस्ट ये फैक्ट है, ठीक है।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं इसकी। पॉक्सो एक्ट के तहत 2012 में जो बच्चों को नाबालिग माना, इसके लिए 18 वर्ष, कितनी होगी 18, 14, 15, 18, याद रखना। ये तो मानी बाल श्रम निषेध अधिनियम में, ये मानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने, और 18 वर्ष किसने मानी थी? पॉक्सो एक्ट के तहत 18 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे उनको ही नाबालिग माना गया है। ये आप फैक्ट याद रखना, कभी भी भूलना नहीं है साथियों, ठीक है? कंफ्यूज होना ही नहीं है, कंफ्यूज मत होना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला के लिए कितना दंड मान्य होगा? अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 10 वर्ष से आजीवन की सजा हो सकती है या भी जुर्माना हो सकता है। वेरी वेरी व्हाट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फैक्ट भी आपको याद रखने। एक तो सने, सजा और आईपीएसी जो धारा है वो आप इसके अंदर रट लो साथियों। 200 क्वेश्चनों में से आपके मान के चलो 100% क्वेश्चन टपकने वाले। क्लास अच्छी लगी तो साथियों लाइक तो जरूर कीजिए, पास में बेल आइकन को उसको मत भूलिएगा ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद साथियों, मिलेंगे आपको एक अगली नई क्लास में। जय हिंद।